नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने भगवान के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपसे प्रार्थना की जाती है कि पहले वह वीडियो देखें। उस वीडियो में मैंने बताया कि यह पूरा ब्रह्मांड ही एक तरह से हमारा भगवान है और यह बात हमारे सभी धार्मिक किताबों में भी लिखी हुई है। साथ ही मैंने यह भी बताया कि जिन भगवानों ने हमें बनाया वे एक अलग ग्रह पर पैदा हुए एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता के जीव थे, जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से अमर बनकर और अपने अंतरिक्ष यानों में बैठकर हमारी पृथ्वी पर आए थे और जिन्होंने यहाँ पाए जाने वाले एक वानर को विकसित करके हमें बनाया। हालांकि यह बात साफ साफ हमारे धार्मिक किताबों में लिखी हुई नहीं है, लेकिन अगर आप इन धार्मिक किताबों और इनमें मौजूद कहानियों को विज्ञान और तर्क के आधार पर जांचेंगे और परखेंगे तो आप भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि मैं सही कह रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आपके सामने वे सभी बातें और सबूत पेश करूंगा जो मेरी इस बात का समर्थन करते हैं कि हमारे धार्मिक किताबों में जिन भगवानों और देवताओं का जिक्र है वे दूसरे ग्रह से यहाँ आए थे। पहला सबूत, हमारी धार्मिक किताबें और उनमें मौजूद कहानियाँ। दोस्तों, हमारी धार्मिक किताबें भगवानों और देवताओं से संबंधित कहानियों से भरी हुई हैं। कुछ लोग इन किताबों को पढ़ने की बजाय अंधविश्वास करके एक तरह से इनकी पूजा करते हैं। वहीं कुछ लोग इन किताबों को मनगढ़ंत और काल्पनिक बताकर इनमें लिखी हर बात को नकार देते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों ही रवैये गलत है, क्योंकि न तो इन किताबों में लिखी हुई सारी बातें सही हैं और न ही सारी गलत। इस विषय पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय तक मैं भी यही मानता था कि शायद ये किताबें सच्ची न होकर काल्पनिक हैं, क्योंकि ये किताबें जादू और चमत्कारों के उदाहरणों से भरी हुई हैं और साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैंने एक तरह से बिना पढ़े ही इनको नकार दिया, क्योंकि जादू और चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में एक विचार आया। मान लीजिए कि किसी तरह से एक व्यक्ति को, जो उस समय जीवित था जब ये किताबें लिखी गई, हमारे वर्तमान समय में ले आया जाता है, तो आप खुद ही बताइए कि हमारी वर्तमान तरक्की और टेक्नोलॉजी को देखकर वह क्या सोचेगा। वह तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाएगा, है ना। हमारे हवाई जहाज, कारें, टीवी, स्मार्टफोन आदि चीज़ें उसके लिए बिल्कुल अलग और अनोखी होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें और टेक्नोलॉजी उस समय मौजूद नहीं थी। और जब वह वापस जाकर अपने दोस्तों को अपने इस अनोखे अनुभव के बारे में बताएगा, तो आप ही सोचिए कि वह किन शब्दों का इस्तेमाल करेगा। जी हाँ, वह जादू और चमत्कार जैसे शब्दों का ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे स्मार्टफोन या टीवी या कारों या हवाई जहाज के बारे में कुछ भी जादुई या चमत्कारिक नहीं है, बल्कि यह सिर्फ विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। लेकिन चूंकि वह व्यक्ति उस समय में रहता था जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए इन सब चीज़ों के पीछे की टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाने के कारण ही उसने जादू या चमत्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। और इसी विचार ने मेरी आंखें खोल दी और इस नई विचारधारा के साथ मैंने अपनी धार्मिक किताबों और उनमें मौजूद कहानियों को अच्छे से पढ़ा और विज्ञान और तर्क के आधार पर जांचा परखा और पाया कि मेरा सोचना सही था। हमारी धार्मिक किताबों को भगवानों ने नहीं लिखा है, उनको उस समय के उन इंसानों ने लिखा है जिनको विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, इसलिए इनमें चमत्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। भगवानों के वरदानों और दैवीय ताकतों के पीछे की वजह या टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाने के कारण ही इनके लिए भगवान की लीला या माया या दैवीय चमत्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जादू या चमत्कार जैसी चीज़ होती ही नहीं। तो इसलिए अगर भगवान किसी को वरदान देकर उनको कोई खास ताकत देते थे या कोई खास चीज़ देते थे जो कोई अनोखा काम कर सकती थी, तो यह सब वह सिर्फ विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से ही कर पा रहे होंगे, जो उस समय के लोग समझ नहीं पाए। और यह भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि वे दूसरे ग्रह पर पैदा और विकसित हुए एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता के जीव थे, जिनके पास विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उन्नत ज्ञान था, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने हमें बनाया और साथ ही लोगों को वरदान और दैवीय या गुप्त टेक्नोलॉजी से बनी वस्तुएं या चीज़ें दी। और हमारी धार्मिक किताबों में मौजूद कहानियाँ भी मेरी इस बात को सही बताती हैं, क्योंकि ये साफ साफ दिखाती हैं कि भगवानों के पास असीमित ताकतें नहीं थी, बल्कि उनकी दैवीय ताकतों की भी एक सीमा थी। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में अमृत के निर्माण के बारे में एक कहानी दी गई है। अमृत वह द्रव्य होता था जिसे पीने के बाद कोई भी जीव अमर बन जाता।
हिंदू धर्म के प्रमुख भगवान अमर थे, लेकिन उनके बच्चे जिन्हें देवता और राक्षस कहा गया वह अमर नहीं थे। इसलिए जब उन्होंने भी अमर होने की इच्छा की तो पल भर में चुटकी बजाकर इन्हें अमर बनाने की बजाय भगवानों ने इन्हें एक दूध जैसे पदार्थ से भरे समुद्र का मंथन करने के लिए कहा, जिससे अमृत का निर्माण हुआ। अब आप खुद ही सोचिए कि भगवानों को अपने खुद के बच्चों से यह सब कराने की जरूरत ही क्या है, और साथ ही किसी को अमर बनाने के लिए कोई द्रव्य पिलाने की जरूरत क्या है। उन्हें तो बस यह बोलना भर चाहिए और यह हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनकी ताकतों या कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की भी एक सीमा थी, जो मेरी बात को सही साबित करता है। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं जो भी यही दिखाते हैं कि भगवानों के पास असीमित ताकतें नहीं थी, बल्कि वे भी टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करते थे। जब कोई भगवानों से अजेय होने की मांग करता तो उसे भी कोई दैवीय हथियार या कवच दिया जाता या कुछ खाने और पीने को दिया जाता। जब कोई भगवानों या देवताओं से गायब होने की शक्ति मांगता तो उसे गायब करने की बजाय ऐसा कोई कपड़ा या अंगूठी दी जाती जिसे पहनकर वह गायब हो जाए। जब कोई उड़ने की शक्ति मांगता तो उसे अपनी इच्छा से उड़ने की ताकत देने की बजाय पंख या कालीन या विमान दिया जाता, जिसकी मदद से वह उड़ सके। और भी न जाने कितने ही उदाहरण हैं जो भी इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं कि हमारे भगवानों के पास असीमित ताकतें नहीं थी। वे भी ब्रह्मांड के नियमों से बंधे हुए थे और टेक्नोलॉजी की मदद से दैवीय चीजें बनाकर लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते थे। और चूंकि उस समय के लोग इन चीजों के पीछे की अत्यधिक उन्नत टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए, इसलिए वह इनको दैवीय या चमत्कारिक मानते थे और इन्हें बनाने और देने वाले इन परग्रही जीवों को अपना भगवान। साथ ही बाइबल और कुरान में साफ साफ बताया गया है कि नरक का राजा कभी भगवान का सबसे खास देवदूत था। और हिंदू धर्म में भी बताया गया है कि देवता और राक्षस दोनों ही भगवानों के ही बच्चे थे। तो एक तरह से हमारे भगवानों ने ही इन शैतानों को जन्म दिया जो आज नरक पर राज कर रहे हैं और बुराई फैला रहे हैं। और अगर आप अभी भी मानते हैं कि हमारे भगवान या भगवानों के पास असीमित ताकतें हैं, तो आप खुद ही बताइए कि फिर हमारी पृथ्वी पर बुराई क्यों मौजूद है। बुरे लोग क्यों इतनी आसानी से बेसहारा लोगों का शोषण कर पा रहे हैं। यह साफ साफ दिखाता है कि हमारे भगवानों की भी सीमाएं हैं और वे जो चाहे वह नहीं कर सकते, और यह भी मेरी बात को सही साबित करता है। लेकिन अगर आप अभी भी मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो खुद हम इंसानों के उदाहरण को ही लीजिए। जिस तेज गति से हम तरक्की कर रहे हैं, सोच के देखिए कि अगले सैकड़ों या हजारों सालों में हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितनी ज़्यादा तरक्की कर चुके होंगे। हम भी शायद अपने भगवानों की तरह ही अमर बन जाएंगे। सोचने में बेशक अजीब लगे, लेकिन ऐसा संभव है। आज भी वैज्ञानिक ऐसा द्रव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे खून की जगह शरीर में डाला जा सके और जिसमें बहुत छोटी छोटी मशीनें मौजूद हों, जिन्हें नैनो मशीन कहा जाता है, जो हमारे खून की कोशिकाओं की तरह ही काम कर सके। अमृत जैसा यह द्रव्य बनाने के बाद शायद हम भी अपने भगवानों की तरह ही अमर बन जाएंगे और अपने अंतरिक्ष यानों में बैठकर दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज कर सकेंगे। अभी हमारे अंतरिक्ष यान इस सौरमंडल के ग्रहों तक ही जा सकते हैं, लेकिन भविष्य में हमारे उन्नत विमान शायद हमें दूसरे सौरमंडलों तक ले जाएं। और मान लीजिए कि हमारे एक ऐसे ही अंतरिक्ष यान को, जिसमें हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर मौजूद हो, एक ऐसा ग्रह मिल जाए जहाँ जीवन तो है लेकिन हमारी तरह समझदार जीव नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वैज्ञानिक और इंजीनियर भी वहाँ के जीवों के डीएनए की मदद से हमारी तरह ही समझदार जीव बनाने की कोशिश करेंगे और एक तरह से उनके भगवान बन जाएंगे? मेरे हिसाब से जो चीज़ भविष्य में हम दूसरे ग्रहों पर करेंगे, भूतकाल में वह हमारे ग्रह पर हमारे साथ हो चुकी है और हमारी धार्मिक किताबें इसका सबूत है। और इससे पहले कि कुछ लोग कहें कि दो अलग अलग जीवों के डीएनए को मिलाकर एक मिश्रित जीव बनाना असंभव है, तो सुनिए, अभी भी जेनेटिक्स या डीएनए के बारे में हमें काफ़ी कुछ नहीं पता, फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत से मिश्रित पौधे या हाइब्रिड प्लांट्स बना लिए हैं। तो यह सोचना कि भविष्य में हम मिश्रित जीव भी बना पाएंगे गलत नहीं है। और हमारी धार्मिक किताबों में ऐसे मिश्रित जीवों का वर्णन भी यही साबित करता है कि भगवानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी। साथ ही हमारी धार्मिक किताबों में भगवानों के बारे में ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। लेकिन चूंकि उस समय के लोगों के पास वह टेक्नोलॉजी नहीं थी जो हमारे पास आज है, तो ब्रह्मांड के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी भी इसी तरफ ही इशारा करती है कि यह जानकारी उन्होंने स्वयं अर्जित नहीं की, बल्कि भगवानों ने उन्हें दी, क्योंकि उनके पास हमसे भी अधिक उन्नत टेक्नोलॉजी थी।
ब्रह्मांड के विषय में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि हमारी धार्मिक किताबों में ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर उसके अंत के बारे में जो जानकारी दी गई है वह काफ़ी हद तक सही है और यह इन किताबों को विश्वसनीयता प्रदान करता है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि इन किताबों में लिखी हर बात सही नहीं है, क्योंकि ये किताबें भगवानों ने नहीं बल्कि इंसानों ने लिखी हैं। तो बेशक मैं यह मानता हूँ कि इन किताबों में मौजूद काफ़ी बातें सही और सच हैं, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि काफ़ी बातें गलत भी हैं और जो शायद उन लोगों द्वारा जोड़ी गई हैं जो इन किताबों का इस्तेमाल करके दूसरों पर राज करते थे। इसलिए इन किताबों को अंधविश्वास करके न पूजें। साथ ही कुछ लोग यह भी महसूस करेंगे कि हमारे भगवानों को परग्रही कहकर मैं एक तरह से उनका अपमान कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं अपने भगवानों का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उनको भगवान की तरह नहीं बल्कि अपने माता पिता की तरह ही मानता हूँ, क्योंकि एक तरह से वह हमारे माता पिता की तरह ही हैं। और मैं यह भी कहूँगा कि विज्ञान और तर्क की सहायता से भगवानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना उनका अपमान करना नहीं है, बल्कि उनके बारे में खुद कुछ न जानकर किसी और पर ही निर्भर रहना और उस इंसान को अपना भगवान मानकर पूजना भगवान का अपमान करना है। भगवान के नाम पर निर्दोषों को मारना या चोट पहुंचाना भगवान का अपमान करना है। अपने भगवानों की तरह ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से इस ब्रह्मांड से जुड़े सभी सवालों का जवाब ढूंढने की बजाय इन विषयों को मुश्किल या बेकार बताकर इनको नज़रअंदाज करना भगवान का अपमान करना है। अपने भगवानों की तरह ही खुद को ताकतवर और काबिल बनाने की बजाय हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उनसे एक तरह से भीख मांगते रहना उनका अपमान करना है। इसलिए मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि अपने भगवानों को पूजने की बजाय उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनकी तरह ही बनकर उनको अपने पर गर्व करने का अवसर दें। अगली वीडियो में भी हम इन्हीं बातों और सबूतों पर चर्चा करेंगे जो इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं कि हमें बनाने वाले भगवान दूसरे ग्रह से आए थे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मेरी किताब पढ़कर आप अपने सभी सवालों के जवाब एक साथ अभी पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।